वेलकम टू द टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज जूनियर क्लास का हम लोग मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं 1 2 3 4 5 सेक्शन के लिए। आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से देखिएगा, आराम से देखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। हम लोग आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है, इसमें हम लोग मापन करेंगे, लंबाई की माप, लंबाई की माप। आखिर हम कैसे कैसे मापते हैं लंबाई को, इसको देखना है, राइट। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है। देखिएगा, इसका जो नोट्स है, नोट्स हम बहुत जल्द ही पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। आज ही प्रोवाइड कर देंगे। हम पिछला दिन बोले थे लेकिन डाले नहीं थे, उसके नोट्स कंप्लीट करना था, उसको कंप्लीट करके हम आज डाल देते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए। देखिए तो सही से हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट लेंथ जो है सही से, ठीक है। थैंक यू, ओके बैठो। चलिए देखिए, आपके नोट्स में लिखा है कैसे मापते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई। मतलब किसी भी चीज़ की लंबाई को मापना है तो हम लोग कैसे मापते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। लंबाई को मापने के लिए हम रूलर या स्केल का यूज़ करते हैं। जनरली कोई भी चीज़ का लेंथ अगर मापना है, क्या मापना है? लेंथ मापना है, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, राइट, ज्योमेट्री बॉक्स जो आता है, जिसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं आप, उस बॉक्स में एक रूलर नाम का चीज़ होता है जिसको स्केल कहते हैं, राइट। इस टाइप का है ना, जिसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ किया जाता है ना, इसी से मापते हैं। जनरली ये स्केल जो है सेंटीमीटर और मीटर में रह सकता है, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, आपको लेंथ दिया रहेगा तो यूनिट को सेम करके मापेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी वो दिखा रहा है कि 26 मीटर है, क्या है? 25 सेंटीमीटर, राइट, कोई दिक्कत। लीजिए है 10 मीटर 01 सेंटीमीटर, राइट। आपको ऐड करना है तो ऐड सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे। 5 + 1 कितना? 6, 2 और 0 26। ये मीटर मीटर रहेगा, 6 और 3 36 मीटर 26 सेंटीमीटर आ गया, राइट। तो आप आसानी से कर सकते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में और मीटर को मीटर में। लेकिन ये जान लीजिएगा कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो कितना? 1 मीटर के बराबर होता है, राइट। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। कोई दिक्कत? अगर आपको घटाना है, आपको क्या करना है? घटाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगला है 26 मीटर 37 सेंटीमीटर, राइट। इसमें से आपको क्या माइनस करना है? 15 मीटर 22 सेंटीमीटर। तो जैसे घटाते हैं एज इट इज़ घटाएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख देंगे। 7 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो, अब मीटर है तो मीटर लिख देंगे। 6 में से 5 गया, 2 में से 1 गया, 11 मीटर 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जैसा घटाते थे वैसा ही, बस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे, मीटर को मीटर के नीचे लिख देंगे, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, सॉरी, देखिएगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ 500 मीटर, क्या लिखा है? और 00 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से घटाना है आपको, मान लीजिए 50 मीटर, कितना? और 10 सेंटीमीटर, कितना? इस क्वेश्चन को आसानी से आराम से देखिएगा। देखिए कैसे, जनरली 00 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर तो घटेगा नहीं, तो हम इस मीटर से 1 मीटर उधार ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर ले लेंगे उधार, तो कितना सेंटीमीटर आया? 100 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, क्योंकि हम लिख दिए हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो ये जो 00 है, अब 00 नहीं रहेगा, ये रहे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना? 90 सेंटीमीटर। अच्छा, कौन बताएगा ये 500 ही रहेगा कि कमेगा? कमेगा। क्यों कमेगा हर्षित? तो कितना बचेगा इसके पास? 400 कितना?
नहीं 500 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 500 में से 1 जाएगा। बोलो चांदनी। 500 से 1 जाएगा तो 499। कितना भाई? 500 है ना आपके पास, उसमें से 1 माइनस करोगे तो ये 10 कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, और ये भी हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 499 होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये 499 है, ये 499 है। अब इसको 499 समझेंगे हम। ठीक है, अब ये 499 में से 50 को घटाना है। किसको घटाना है? 50 तो 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, और 4 तो 4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 449 मीटर 90 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? यही तरकीब थोड़ा सा डेंजर है और कुछ नहीं। आपको जब ज़्यादा छोटा नंबर में से बड़ा घटाना है तो इसमें से मीटर कैरी ले लेंगे, राइट। अब मीटर कैरी लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। एक और वापस से मैंने एक और क्वेश्चन लिया। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लीजिए आपके पास 289 है मीटर 32 सेंटीमीटर है, राइट। इसमें से घटाना है आपको, मान लीजिए 138 मीटर, और यहाँ घटाना है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 64 32 में से तो घटेगा नहीं, तो हम इससे क्या ले लेंगे? 1 मीटर ले लेंगे, जो किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। पहले से कितना है? 32, और ये 100, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 32, 132 हो जाएगा ये, राइट। अब ये 132 में से 64 घटाएंगे। ठीक है, 12 में से 4 गया कितना? 8, 12 में से 6 जाएगा तो कितना? ये हो जाएगा कितना? 12 में 6 जाएगा तो 6, राइट। ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कितना होगा? 288, ये हो जाएगा मीटर। तो अब 288 में से 288 है ना, उसमें से आपको 138 घटाना है। 8 में से 8 गया कैरी 0 हो जाएगा, सॉरी 8 में से 3 गया 5, और 2 में से 1 गया, यानी 150 मीटर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे घटता है। ठीक है, आप ऐसे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, ये तो था मेजरमेंट कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मेजरमेंट का, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कैरी लेने वाला चीज़ समझ में आया? इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। जब भी मीटर कैरी लेते हैं तो वो 100 सेंटीमीटर लेके आता है। कितना लेके आता है? 100 सेंटीमीटर लेके आता है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। अब आगे तो हम लोग लंबाई लेंथ देखें, लेंथ को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आगे देखेंगे वेट। क्या देखेंगे? वेट। देखिएगा ध्यान से, आगे है वेट। वेट का मतलब होता है भार। क्या होता है? भार। देखिएगा ध्यान से, जनरली वेट में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास 1000 ग्राम रहे, 1000, इसी को हम लोग 1 kg कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इसका आधा करो 500 ग्राम। अच्छा, 500 कब आया होगा? जब इसको 2 से डिवाइड किए होंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 kg, आधा kg होता है, राइट। फिर अगर मान लो 250 ग्राम है, कितना है? 250 ग्राम, तो ये 1/4 kg होता है, राइट। कोई दिक्कत? अगर 100 ग्राम है, क्या है? 100 ग्राम, तो ये होता है 1/10 kg। कितना होता है? 1/10 अगर आपके पास मान 50 ग्राम है, कितना है? 50 ग्राम, तो 1 डिवाइडेड बाय होता है 20 kg। कितना? 1/20। कोई दिक्कत? अगर 200 ग्राम है, ये होता है 1/5 kg। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, कैसे आया देखिएगा ध्यान से। मान लो कि 200 ग्राम है ना, तो हम कैसे कन्वर्ट किए? देखो 1000 है ग्राम, 1000 ग्राम है। 200 लाने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि 205 है? तो एक काम करो, 200 से ही डिवाइड कर दो। 2 0 से 2 0, और 2 5 जा, इसका मतलब 5 से डिवाइड करना था, राइट। तो ये 200 लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे टोटल को, ये 200 आ जाएगा, राइट। अगर 200 ग्राम हो गया
लेकिन केजी में लाना है तो भाई इधर क्या था केजी, तो ये भाई पक्का 1/5 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, ऐसे ही आता है। मान लो तुमको कहेगा कि 500 ग्राम है, कितना है 500 ग्राम है, इसको केजी में निकालिए, किस में निकालिए केजी में। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया आप जानते हैं कि 1000 ग्राम जो होता है वो कितना के बराबर होता है 1 केजी के, राइट। तो 500 कब आया होगा, इसकी 2 से डिवाइड किया होगा, तो चुपचाप इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 500, इधर हो जाएगा 1/2, यानी 500 ग्राम बराबर 1/2 केजी। समझ में आया, आसान, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो इस तरीके से आप बना सकते। देखिए अब ऐड करना है, जैसे मान लो अगर 2 × 1000 है प्लस 500 है, तो देखो ये है 2 × 1000 2000 हो जाता है, प्लस 500 जोड़ोगे तो कितना हो गया 2500 ग्राम, क्या क्योंकि ये तो ग्राम में होता है ना, ये भी और ये भी, राइट, इसलिए ग्राम हो जाएगा टोटल। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चल ये था आपका केजी मेजरमेंट, क्या था वेट था, भार, वजन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कैपेसिटी। क्या देखने जा रहे हैं कैपेसिटी, देखिएगा ध्यान से कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी है आगे, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कोई चीज़ कितना अपने अंदर रख सकता है, राइट। जैसे देखो तुम जाते हो दूध लाने के लिए, तो वो 1 लीटर दूध देता है, तो उसको ml में कहते हैं 1000 ml बराबर 1 लीटर, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ से 500 ml करना है तो आधा हुआ, तो इधर भी 1/2 हो जाएगा, आधा मतलब होता है 1/2। अच्छा मान लो 250 ml है तो कितना हो जाएगा 1/4 लीटर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कर लीजिएगा ना, कोई तकलीफ नहीं ना, चलिए। अच्छा और 1000 बराबर 1 लीटर होता है तो याद ही रहेगा। अच्छा मान लो कि 100 ml है, 100, तो 100 कब आएगा जब 10 से डिवाइड करेंगे, ये 1/10 लीटर हो जाएगा। कोई तकलीफ, चलिए। अब मान लो कि 2 लीटर है, 2, तुमको बोलेगा इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए, किसमें, ml मतलब होता है मिलीलीटर, क्या होता है ml का फुल फॉर्म होता है मिलीलीटर, क्या होता है। कोई दिक्कत, तो 2 लीटर, 1 लीटर में कितना ml होता है 1000, तो 2 लीटर में 2 गुना 1000, तो हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। तो 3 लीटर में कितना होगा बताओ, 3 × 1000 यानी 3000 मिलीलीटर। 4 में कितना होगा 4000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत। अच्छा 1150 ml है, इसमें तुम लिख सकते हो 1150 का मतलब होता है 1000 प्लस 150, है ना, ऐसे लिख सकते हो ना। ये 1 लीटर हो गया और ये हो गया 150 ml, है ना, ये हो गया 1 लीटर 150 ml। ऐसे ही लिखा जाता है 1 लीटर LT 150 ml। ये इस तरह से तोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई आसानी से समझ में आ रहा होगा। समझ में आया, अगर दिक्कत है तो पूछिए। तोड़ के लिखने का मतलब होता है 1000 प्लस 150 बराबर 1150 होगा, 1150 होगा। तो 1000 मतलब 1 लीटर होता है ना, और 150 ml तो 1 लीटर 150 ml लिख सकते हैं, राइट। ये था आपका कैपेसिटी, क्या था कैपेसिटी, समझ में आया। आगे हम कुछ आपको नंबर्स दे रहे हैं, उस नंबर को आपको क्या करना है, याद करना है कि इसका स्क्वायर करने पर कितना वैल्यू होता है, क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। जैसे मान लो, देखो यार ध्यान से, स्क्वायर, देखो स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हम कहना चाहते हैं। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे ना, इसका मतलब होता है 1 को 2 बार गुना करना, तो इसका 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है 2 को 2 बार गुना करना। जो पावर 2 है तो जो भी चीज़ होगा अंदर में उसको 2 बार गुना कर देंगे, 2 2 जा। अगर 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, 3 गुना 3, कि कितना होगा 9। अगर 4 का स्क्वायर होगा तो हर चीज़ कितना होगा बताओ, 4 × 4, 4 4 जा 16। बोलो चांदनी, 5 का स्क्वायर
5 into 5 5 5 जा 25 25, समझ में आया। तो इसी प्रकार 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, कितना 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, राइट। 14 का स्क्वायर 156 है ना, सॉरी 196, कितना, और 15 का स्क्वायर 225, कितना, 16 का स्क्वायर 256, राइट। 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 300, कितना 24 है ना, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, राइट। ये है ना, इसको आप रिमेम्बर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो आपको ये याद रखना है, याद करके आना है, और कल कैपेसिटी, वेट और मेज़रमेंट, ये तीनों चैप्टर को बना के लाना है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ढेर सारा ज्ञान लीजिए, स्टडी कीजिए। थैंक यू।